पूरे दीवार पे अपना पोस्टर लगवा दिए हैं कि फिर से सरकार एनडीए सरकार। तो भैया इस पर सरकार क्यों बनाएगी? आपको क्या दिया बिहार को? ये मेट्रो जो पुल बन गया कुछ दिन में ढहने भी लगा, दरार आ गया। ये डबल डेकर 144 करोड़ लगा उसमें भी डरा गया, डरा गया। कल हो से पानी में नगर निगम को इतना सारा गाड़ी मिला हुआ है, इतना बड़ा बड़ा ट्रक मिला हुआ है, फिर भी रोड पर गंदगी फैल रहा है। नीतीश कुमार नहीं दिख रहा है। प्रशांत किशोर मानते कि सपोर्ट किए, क्यों किए भाई? वो तो उस समय नेता नहीं थे, कोई नहीं पहचानता उनको, फिर भी वो गए स्टूडेंट के साथ लड़ने। प्रशांत किशोर जी का 4-5 पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मैं माताओं बहनों को 4% के ब्याज पर लोन दिलवाऊंगा ताकि वो स्वरोजगार कर सके। सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज का स्थिति ठीक करने में कम से कम 1-2 साल का समय लगेगा। तब तक आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल को प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाइए, उसका खर्चा सरकार उठाएगी। खेती बाड़ी को मनरेगा से जोड़ दूंगा। चौथा, बुजुर्गों के पेंशन 2000 कर दूंगा। ये सारे पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे। लेकिन एक सीट लाने का चांस लग रहा है प्रशांत किशोर को। देखिए सीट कितना आएगा वो हम नहीं बता सकते, लेकिन उनके आने से जो है कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। हाँ जरूर। प्रशांत किशोर बोल देंगे ना कि हम सीएम बनेंगे, हम सीएम बनेंगे, हम सीएम बनेंगे, तो उनको सपोर्ट करेंगे। जब तक बोलेंगे सीएम बनवाएंगे तब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको जानते हैं, आपके जो सीएम बनने वाला उसको नहीं जानते हैं। तो बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव का सरगर्मी इस तरह से बढ़ा है कि लोगों को समझ में नहीं इस पर किसकी सरकार बनाया जाए। देखा जाए तो प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार का लहर काफी ज्यादा है, लेकिन आरजेडी कहाँ जाने वाला है। हालांकि देखा जाए तो जिस तरह से प्रशांत किशोर एनडीए के नेताओं के ऊपर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, जानेंगे पटना की जनता से पटना में है और पटना में क्या माहौल है। जो प्रशांत किशोर जी का 4-5 पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मैं माताओं बहनों को 4% के ब्याज पर लोन दिलवाऊंगा ताकि वो स्वरोजगार कर सके। दूसरा कि सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज का स्थिति ठीक करने में कम से कम 1-2 साल का समय लगेगा। तब तक आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल को प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाइए, उसका खर्चा सरकार उठाएगी। तीसरा, मैं खेती बाड़ी को मनरेगा से जोड़ दूंगा। चौथा, बुजुर्गों के पेंशन 2000 कर दूंगा। ये सारे पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे। लेकिन एक चीज उन्होंने गलत बोल दिया, मैं शराब 24 घंटे में चालू कर दूंगा। ये क्या तरीका है भाई? शराब चालू नहीं होना चाहिए, शराब एक जहर है। जहर है तो बिहार में शराब मिल रहा है। बिहार में शराब बंद सिर्फ नाम के लिए, ऐसे तो शराब मिल ही रही है। जब शराब खुला था ना सर, खुलेआम लोग पीते थे, खुलेआम किसी को भी गाली देते थे, खुलेआम अपनी माताओं बहनों को पीटते थे, खुलेआम माताओं बहनों को छेड़ देते थे। लेकिन अब लोग चोरी छुपके पीता है, जो पीता है वो पकड़ाता है। इसीलिए सर कानून बन गया ना, हम लोग को वही खुशी था और कड़ाई से पालन हो रहा है उसका। कोई ऑन कैमरा पी के दिखाया जरा शराब, कल उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसलिए शराबबंदी नहीं खुलना चाहिए। वही प्रशांत किशोर जी से हमें रुष्ट है हम लोगों से। लेकिन प्रशांत किशोर का जो बयान जिस तरह से आता है, कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम नहीं बनेंगे, बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनेगी, उस पर जनता का अधिकार रहेगा। जनता की बात नहीं, लोकतंत्र का नियम है, जनता विधायक चुनती है और विधायक जाके अपना नेता चुनते हैं और वो नेता राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो हम प्रशांत किशोर जी के पार्टी को अगर कोई वोट देगा तो इस शर्त पे वोट देगा कि आप अपना नेता प्रशांत किशोर जी को चुनिएगा, तो वरना उनके प्रत्याशी को लोग क्यों वोट देगा? हमें सीएम के कुर्सी पर नीतीश जी चाहिए और विपक्ष का नेता प्रशांत किशोर जी चाहिए। दोनों पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग कुर्सी पर बैठेंगे ना, एक पक्ष में एक विपक्ष में, तो हमारे राज्य का विकास चौमुखी विकास होगा। अगर जनसुराज से कोई भी पार्टी अगर कहीं से भी चुनाव लड़ती है और सीट लेके चली जाती है, 2 या 1 हो 4 हो, तो क्या लगता है किससे गठबंधन करेगी? प्रशांत किशोर जी तो बोलते हैं कि मेरा तो गठबंधन करने का सवाल ही नहीं उठता है किसी से। लेकिन इस तरह का भी स्थिति देखा गया, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी के 4 लोग जीत गए थे, जाके आरजेडी में मिल गए। चिराग जी के पार्टी से 1 लोग जीत गए थे, जाके जदयू में मिल गए। मुकेश सहनी जी के पार्टी से कुछ लोग जीते थे, जाके भाजपा में मिल गए। तो ये खेला भी होता है यहाँ पे। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने बोला कि मेरा तो गठबंधन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है किसी से। जब तक गठबंधन नहीं करेंगे तो फिर सरकार में किस तरह से देखा जाए? सरकार सर एनडीए का ही बनेगा सर, और एनडीए को गठबंधन के किसी का जोड़ा तली करने के एनडीए को लगभग 150 सीट आ जाएगा। अगर प्रशांत किशोर जी अच्छे नेता आपको नजर नहीं आ रहे? मुझे आते हैं सर। अभी रेलवे में लोको पायलट की बहाली आती है, तो जो नए नए बहाली के आते हैं उनको जनशताब्दी चलाने दिया जाता है। तो हमारा बिहार जनशताब्दी है, हम नए लोको पायलट को नहीं दे सकते हैं सर। प्रशांत किशोर जी पहले जीत के आइए, विधायक बनिए और 5 साल पहले विधायक के रूप में अच्छा काम कीजिए, अच्छा अनुभव प्राप्त कीजिए। फिर हम लोग आपको 2030 में नीतीश जी संन्यास ले लेंगे, सब तक उसके बाद आपको हम विचार कर लेंगे। क्या लगता है इस बार 2025 में किसकी सरकार होने वाली है? वो संभव लगता है बीजेपी ही निकलेगा। बीजेपी। लेकिन प्रशांत किशोर का लहर देखिए जिस तरह से, जैसे फालतू लोग बक रहा है, बीजेपी ही निकलेगा भाई, तो नीतीश सरकार निकलेगी। ठीक, नीतीश सरकार को इस पर क्यों लाना चाहते हैं? बहुत सारा मुद्दा चल रहा है कि ये पेंशन बढ़ा दिया, किसानों को बहुत राहत मिला, अनेक प्रकार के सुविधा, स्वास्थ्य कार्ड फ्री गया, अनेक प्रकार का क्वालिटी निकाल दिया सरकार। लेकिन ये चीज की कमी है, कमजोर लड़का को थोड़ा सा रोजगार मिला है। जो कमजोर लड़का जो 90% 60% लाता है, उसी को जॉब मिलता है, वो भी कम। जैसे रेलवे है, पुलिस है, बैंकिंग है,
एनटीपीसी से कमजोर लोग को एग्जाम देते नहीं निकल पाता, और उसके लिए थोड़ा सा हेल्प होना चाहिए कमजोरी आदमी को। लेकिन तो प्रशांत किशोर का यही बयान है कि सबसे पहले हम आएंगे तो 2 चीज करेंगे, एक पलायन करेंगे, दूसरा जो है शराब चालू करेंगे। शराब चालू नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं। शराब तो अभी तो मिल रही है बिहार में, तो फिर चालू करने में क्या हर्ज है? बिहार में शराब चालू होने से क्षति होगा, क्षति होगी, क्षति होगा। क्षति होगी। क्या सीट लाने का चांस लग रहा है प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर को देखिए, सीट कितना आएगा वो हम नहीं बता सकते, लेकिन उनके आने से जो है कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। हाँ, जरूर होगा। क्या लगता है कितना बातों से सहमत है प्रशांत किशोर जी का जिस तरह से बयान आ रहा है कि बिहार में जो है ठीक है, पीके प्रशांत किशोर मानते हैं कि सपोर्ट किए, क्यों किए भाई? वो तो उस समय नेता नहीं थे, कोई नहीं पहचानता उनको, फिर भी वो गए स्टूडेंट के साथ लड़ने। हैं भाई, ठीक है, मार पीट के अपने लिए लड़े तो सही, इसलिए प्रशांत किशोर को 1% मानते हैं। ठीक है, हाँ, प्रशांत किशोर बोल देंगे ना कि हम सीएम बनेंगे, हम सीएम बनेंगे, हम सीएम बनेंगे, तो उनको सपोर्ट करेंगे। जब तक वो बोलेंगे सीएम बनवाएंगे तब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको जानते हैं, आपके जो सीएम बनने वाला उसको नहीं जानते हैं, तो भैया हम उसको क्यों साथ दे? वो कोई नजनिया हो जाएगा, कोई ये क्या नाम है, मनीष कश्यप गया हुआ पार्टी में, हो सकता है वो सीएम बन जाएगा, वो क्या कर लेगा? जिससे मैं मार खाता है बोलता है कि भाई खराब पार्टी है, मतलब परला जिधर भारी पड़ता है उधर आप जाते हो। ये मतलब सोच देखिए आज की जनता को कि हमको अपना कुर्सी मतलब है, उसको पता नहीं कि भैया जनता यहाँ पे कितना परेशान है। आज की डेट में नगर निगम को इतना सारा गाड़ी मिला हुआ है, इतना बड़ा बड़ा ट्रक मिला हुआ, फिर भी रोड पे गंदगी फैल रहा है। नीतीश कुमार को नहीं दिख रहा है कि भैया आप यहाँ पे गंदगी फैला दियो, साफ करवा दो, किसी को मतलब नहीं है। तो नीतीश कुमार तो सिर्फ सोए हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, पूरे दीवार पे अपना पोस्टर लगवा दिए हैं कि फिर से सरकार एनडीए सरकार। तो भैया इस पर सरकार क्यों बनाएगी? आपको क्या दिया बिहार को? ये मेट्रो जो पुल बन गया कुछ दिन में ढहने भी लगा, दरार आ गया। ये डबल डेकर 144 करोड़ लगा उसमें भी डरा गया। कल हो से पानी चुएगा, पानी तो भैया सबको बर्बाद कर सकता है ना। मल्टी मॉडल है, उसमें पानी चू रहा है, उसमें एसी बंद हो जा रहा है, उसमें लाइट कट जा रहा है। क्या मतलब है भैया? मतलब आप बना तो दिए हैं, अच्छी बात है, ठीक है। आप बोलते हैं कि हमने बस लगाया है, बस दिया है, सेवा दिया है कि बाहर से लोग आएंगे, तो भैया बाहर से सिर्फ पटना नहीं है, आपका ये गया भी है, जहानाबाद भी है, वहाँ कितना सरकारी बस चलता है, क्योंकि 4 लाइन बना दिए, 6 लाइन बना दिए हैं, बस नहीं जाती है। 9 तारीख को बोले थे कि हर महिला को बस सेवा फ्री मिलेगा, तो सिर्फ बिहार में महिला रहती है, बिहार में बहन राखी बांधती है, पटना में राखी बांधती है। कहीं से लोग आ रहे हैं तो भाई ट्रेन से आ रहे हैं, ट्रेन तो भैया टिकट लेगा ही लेगा, तो वही आप क्यों ना बस वहाँ भेजे? हैं बोलते हैं कि हमने बस शुरू किया है, जो छठ पूजा में आते हैं, दिवाली में आते हैं, तो उन लोग को आराम से आए, इसलिए क्यों ना आप यहाँ फैटी लगवा दिए। एक जन्म लेता बच्चा आज और 20 साल में नौकरी करने लायक हो जाता है, और आप 20 साल राज किए, एक भी कंपनी क्यों ना बैठाएं? वही बच्चा कल नौकरी करता उसमें, तो आपका नाम लेता, उसे फैमिली को सपोर्ट करता, मतलब आप एक बार भी नौकरी काम पे ध्यान दिए नहीं।